गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में देख रहे थे लेसन 7 है ना। तो लेसन 7 हम लोग का कंप्लीट हो चुका है। अगला चैप्टर देखेंगे लेसन 8 संयुक्त राष्ट्र संघ। अब पिछले पार्ट में हम लोग क्या पढ़े थे, भारत में कृषि का विकास। अब पढ़ेंगे हम लोग संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में, UNO है ना, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। लेसन 8 अध्याय 8 संयुक्त राष्ट्र संघ UNO। हम लोग UNO का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, है ना। UNO का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। हम संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में यहाँ रीडिंग करेंगे, पढ़ेंगे। बच्चों देखते हैं हम लोग, आपने पिछले अध्याय में पढ़ा था कि विश्व में 2 बड़े युद्ध हुए। कौन कौन से? प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध, है ना। तो जिन्हें क्या कहा जाता है? विश्व युद्ध कहा जाता है। 2 बड़े युद्ध हुए जिन्हें क्या कहा जाता है? विश्व युद्ध कहा जाता है। इन युद्धों में विश्व के अधिकांश देश 2 गुटों में बंटकर लड़े थे। ऐसे हुआ था, है ना। दो दलों में बंटकर लड़ाई आपस में हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला था बच्चों? 1914 से 1919 तक, है ना। तथा द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक चला था? 1939 से 1945 तक। हम लोग याद रखेंगे, प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला था? 1914 से 1919 तक। तथा द्वितीय विश्व युद्ध सन 1939 से सन 1945 तक हुआ था। इन युद्धों में घातक हथियारों का प्रयोग हुआ था। इन युद्धों में सबसे ज़्यादा हथियारों का प्रयोग हुआ था। इनमें लाखों सैनिकों के अलावा अनेक निर्दोष नागरिक भी मारे गए। इन लड़ाई में न कि सैनिक केवल बल्कि निर्दोष नागरिक भी मारे गए थे। इनमें लाखों सैनिकों के अलावा अनेक निर्दोष नागरिक भी मारे गए थे। हथियारों का अपार संपत्ति का नुकसान हुआ, यानी सैनिकों के साथ साथ निर्दोष व्यक्तियों को भी मारे गए। और साथ में क्या हुआ? अपार संपत्ति का नुकसान हुआ। सबसे ज़्यादा संपत्ति का नुकसान हुआ। परमाणु बम के प्रयोग ने मनुष्य जाति को क्या कर दिया? खतरे में डाल दिया। समय प्रथम विश्व और द्वितीय विश्व युद्ध में किस चीज़ का प्रयोग किया गया था? परमाणु बम का, है ना। तो वह मनुष्य जाति को क्या कर दिया? खतरे में डाल दिया। यानी जो उनकी पीढ़ी आती थी उनमें अलग अलग प्रभाव दिखाई पड़ते थे, है ना। तो यहाँ क्या बोल रहा है? मनुष्य जाति को खतरे में डाल दिया। जब ये युद्ध हो रहे थे तभी से इन युद्धों के भयानक परिणाम से लोगों को बचने के लिए विभिन्न देशों के लोगों ने विचार करना शुरू कर दिया था। जब लड़ाई चल रही थी, प्रथम युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध, है ना, इन भयानक युद्ध में क्या किए लोग? मतलब उस युद्ध से बचने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए, लोगों को बचाने के लिए देशों के लोग, मतलब अलग अलग देश के लोग क्या करने लगे? विचार करने के लिए शुरू कर दिए। विश्व में विभिन्न देशों के बीच के विवादों को शांतिपूर्ण तरीके से हल करने, मानव कल्याणकारी कार्यों को विश्व में बढ़ावा देने तथा परस्पर सहयोग से विकास के लिए विश्व के कई देशों ने मिलजुल कर संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की। यहाँ देखिए, विश्व में विभिन्न देशों के बीच के विवादों को शांतिपूर्ण तरीके से हल करने के लिए मानव कल्याणकारी कार्यों को विश्व में बढ़ावा देने तथा परस्पर सहयोग से विकास के लिए विश्व में कई देशों ने मिलजुल कर संयुक्त राष्ट्र संघ का
स्थापना की। देखिए यहाँ पर जब लड़ाई हो रही थी उस समय बहुत ज़्यादा विवाद हो रहा था, तो लोग क्या किए, शांतिपूर्ण तरीके से उसको हल करने के लिए, ना कि हथियारों के बल पर, है ना। तो मानव कल्याणकारी विश्व कार्यों को विश्व में बढ़ावा देने के लिए और आपस में शांतिपूर्ण स्थापना करने के लिए किस चीज़ का प्रयोग किए लोग, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना किए। मतलब विश्व के कई देशों ने मिलजुल कर यह संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की। 50 देशों ने 26 जून सन 1945 में एक नियमावली चार्टर पर हस्ताक्षर कर इस संस्था की स्थापना की। कितने देश? 50 देश, है ना। 50 देशों ने 26 जून सन 1945 में एक नियमावली चार्टर पर हस्ताक्षर कर इस संस्था की स्थापना की। कौन सी संस्था? संयुक्त राष्ट्र संघ, है ना। 24 अक्टूबर सन 1945 से यह संस्था विधिवत काम करने लगी। तो हम लोग बोलेंगे कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो 24 अक्टूबर सन 1945 से, है ना, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। कब? 24 अक्टूबर 1945 को। यहाँ बोल रहा देखिए 24 अक्टूबर सन 1945 से यह संस्था विधिवत, यानी विधि के अनुसार जो नियम था उसके अनुसार काम करने लगी। इसलिए प्रतिवर्ष 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाया जाता है। 24 अक्टूबर को क्या किया गया था? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी। स्थापना की गई थी। तो हर वर्ष क्या किया जाता है? 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाया जाता है। धीरे धीरे अन्य देश भी इसके सदस्य बनते गए। धीरे धीरे भी अन्य देश भी इसके सदस्य बनते गए। किसके? संयुक्त राष्ट्र संघ के, है ना। सन 2011 की स्थिति में 193 देश इसके सदस्य हैं। कितने? 193 देश इसके सदस्य हैं। देखिए यहाँ पर 26 जून सन 1945 में जब नियम प्रस्तावित हुआ था तो कितने देश थे? 50 ओनली, है ना। और वह अब बढ़ करके कितने हो गई है? 2011 में 193 193 देश इसके क्या हो गए? सदस्य हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य। चार्टर के अनुसार संयुक्त राष्ट्र संघ के निम्नलिखित उद्देश्य हैं। देखते हैं कौन कौन से उद्देश्य हैं। विश्व में शांति और सुरक्षा बनाए रखना। देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की और उसके उद्देश्य क्या कौन कौन से हैं। देखिए तो सबसे फर्स्ट चैप्टर क्या है? विश्व में शांति और सुरक्षा बनाए रखना। यदि हम शांति और सुरक्षा नहीं बनाए रखेंगे तो हमारा देश तंग भंग हो जाएगा, है ना, उधर इधर हो जाएगा, बिखर जाएगा। दुनिया के देशों के बीच बराबरी एवं मित्रतापूर्ण संबंध विकसित करना। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का कौन सा उद्देश्य था? सबसे फर्स्ट था विश्व में शांति और सुरक्षा बनाए रखना, और सेकेंड है दुनिया के देशों के बीच बराबरी एवं मित्रतापूर्ण संबंध विकसित करना है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं मानवीय समस्याओं का समाधान करना। तीसरा उद्देश्य क्या है? अंतर्राष्ट्रीय यानी इंटरनेशनल लेवल पर स्तर पर आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं मानवीय समस्याओं का क्या करना है? समाधान करना है, हल करना है। पूरे विश्व के स्तर पर, है ना, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस किस की समस्या का हल करना है? आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक एवं मनुष्य की जो समस्या है वह समाधान करना है। 4 चैप्टर देखेंगे। मानव अधिकारों तथा बुनियादी स्वतंत्रताओं को प्राप्त करने में सहयोग करना। मानव अधिकार
तथा उनकी जो बुनियादी है स्वतंत्रता को प्राप्त करने में क्या करना है, उनको सहयोग करना है। संयुक्त राष्ट्र संघ के सिद्धांत, हम लोग क्या पढ़े, संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य। अब देखेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ के सिद्धांत। देखते हैं कौन कौन से सिद्धांत हैं। अपने उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने निम्नलिखित सिद्धांतों का पालन करने का निर्णय लिया। कौन कौन से, यहाँ देखिए, जो अपना संयुक्त राष्ट्र संघ उद्देश्य बनाया था उसको पूरा करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने कुछ सिद्धांतों का पालन करने के लिए निर्णय लिया है। देखते हैं, फर्स्ट नंबर है आपसी विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाएंगे। ना कि हम लोग हथियार उठाएंगे तो हमारा जो आपसी विवाद है वह हल होगा, बल्कि शांतिपूर्ण ढंग से हम उसको सुलझाएंगे। सेकंड नंबर, किसी राष्ट्र के विरुद्ध कोई राष्ट्र बल प्रयोग नहीं करेगा। किसी राष्ट्र के विरुद्ध यानी किसी देश के विरुद्ध कोई राष्ट्र, कोई देश बल प्रयोग नहीं करेगा, यानी हम उसको क्या करेंगे, शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने की, हल करने की कोशिश करेंगे। थर्ड नंबर, यदि कोई राष्ट्र अन्य राष्ट्र पर आक्रमण करता है तो संयुक्त राष्ट्र संघ उसका विरोध करेगा। यदि कोई राष्ट्र अन्य राष्ट्र पर यानी कोई देश अन्य देश पर क्या करता है, आक्रमण करता है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ उसका क्या करेगा, विरोध करेगा। फोर्थ नंबर है नियमावली की शर्तों का सभी सदस्य देश निष्ठापूर्वक पालन करेंगे। जो संयुक्त राष्ट्र संघ के जो सिद्धांत हैं वह जिसमें नियम बना हुआ है उस नियमों की नियमावली की शर्त है उसको सभी सदस्य क्या करेंगे, देश में निष्ठापूर्वक अच्छी तरह से हम उसको क्या करेंगे, पालन करेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग, सबसे फर्स्ट में हम लोग क्या पढ़े, संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य है, और उसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ के सिद्धांत। अब क्या पढ़ेंगे, संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग। संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं, 6 अंग हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख 6 अंग हैं। फर्स्ट नंबर है सामान्य सभा, सेकेंड नंबर है सुरक्षा परिषद, थर्ड नंबर है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, और न्यास परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, सचिवालय। यहाँ देखिए इसका डायग्राम भी बना के बताया है। संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने सदस्य हैं, सारे कितने अंग हैं, 6 है ना। कौन कौन से, सामान्य सभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक तथा सामाजिक परिषद, न्यास परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, सचिवालय। ये क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंग हैं। विश्व के विभिन्न देशों में स्थापित कार्यालयों के द्वारा ये अंग संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्यों की पूर्ति में लगे हैं। कौन कौन से, विश्व के विभिन्न देशों में, अलग अलग देशों में स्थापित कार्यालयों के द्वारा ये अंग संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्यों को पूरा करने में लगे हुए हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के स्थायी सदस्य, यहाँ देखेंगे हम लोग संयुक्त राष्ट्र संघ के 5 स्थायी सदस्य हैं। कितने सदस्य हैं, 5। किसके, संयुक्त राष्ट्र संघ के। फर्स्ट नंबर है चीन, फ्रांस, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन। कितने स्थायी सदस्य हैं, 5। चीन, फ्रांस, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन, है ना। तो विशेष संस्थाएं देखेंगे यहाँ पर हम लोग। सामाजिक एवं आर्थिक विकास के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का संयुक्त राष्ट्र संघ के लिए विशेष महत्व है। सामाजिक एवं आर्थिक विकास के क्षेत्र में किसका सबसे ज़्यादा महत्व है, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ का होना विशेष महत्व है।
संयुक्त राष्ट्र संघ के लिए विशेष महत्व है। तो किसमें? अंतर्राष्ट्रीय सहयोग है ना। तो विकास हेतु समुचित परिस्थितियों के निर्माण के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने अनेक विशेष संस्थाओं की स्थापना की। संयुक्त राष्ट्र संघ और भी संस्थाएं स्थापित की हैं जो अपने विशिष्ट क्षेत्र में क्या कर रही हैं? कार्य करती हैं। ये दुनिया के विभिन्न देशों में स्वास्थ्य एवं शिक्षा के प्रचार के लिए, साथ साथ लोगों का जीवन स्तर ऊंचा उठाने, पूर्ण रोजगार देने आदि के कार्य कर रही है। संयुक्त राष्ट्र के द्वारा बनाई गई संस्थाएं क्या करती हैं? विभिन्न देशों में स्वास्थ्य एवं शिक्षा के प्रसार के साथ साथ क्या करती हैं? लोगों के जीवन स्तर एवं उनको ऊंचा उठाने, पूर्ण रोजगार देने आदि के कार्य कर रही हैं। इनकी प्रमुख संस्थाएं निम्नलिखित हैं। इनकी प्रमुख संस्थाएं कौन कौन सी हैं, हम इसको नीचे देखेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ की कुछ विशेष संस्थाएं। फर्स्ट नंबर है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन इंग्लिश में है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। अंतर्राष्ट्रीय संगठन को क्या बोलते हैं? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। सेकेंड नंबर है खाद्य एवं कृषि परिषद। ये क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ के बनाए गए संस्थाएं हैं। खाद्य एवं कृषि परिषद फूड्स एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। खाद्य एवं कृषि परिषद को क्या बोलते हैं? फूड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। थर्ड नंबर है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। फोर्थ नंबर है विश्व स्वास्थ्य संगठन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ये आप लोग को याद करना है ना, ये दोनों याद करना आप लोग को याद रखना है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, खाद्य एवं कृषि परिषद फूड्स एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। थर्ड नंबर है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। फोर्थ नंबर है विश्व स्वास्थ्य संगठन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। 5 नंबर है यूनिसेफ यूनाइटेड नेशंस ऑफ इंटीग्रेटेड चाइल्ड एजुकेशन फंड। यूनिसेफ का क्या अर्थ है? ये सब आप लोगों को याद करना है ना, ये आप लोग आगे चल के भी पढ़ेंगे। यूनाइटेड नेशंस ऑफ इंटीग्रेटेड चाइल्ड एजुकेशन फंड यूनेस्को। यूनाइटेड नेशंस ऑफ एजुकेशन साइंस एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ये है ना, इसकी फुल फॉर्म है यूनेस्को का यूनाइटेड नेशंस ऑफ एजुकेशन साइंस एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ देखते हैं हम लोग संयुक्त राष्ट्र के क्या क्या संस्थाएं हम लोग पढ़ चुके हैं। कितने हैं? 6 है ना। संयुक्त राष्ट्र संघ की ये संस्थाएं विभिन्न देशों में वहाँ के सरकार और अन्य संगठनों के सहयोग से विकास के विभिन्न कार्य करती हैं। कौन कौन से? संयुक्त राष्ट्र संघ की ये संस्थाएं विभिन्न देशों में वहाँ की सरकार और अन्य संगठनों के सहयोग से विकास के विभिन्न कार्य करती हैं। जो संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा बनाए गए संस्थाएं थे वो क्या करती हैं? विभिन्न देशों में वहाँ की सरकार और अन्य संगठनों के सहयोग के विकास से अलग अलग कार्य करती हुई हैं। अब हम निम्न उदाहरणों के द्वारा इन संस्थाओं के कार्यों को जानें। पल्स पोलियो अभियान, बच्चों आप लोग जानते होंगे, आप लोग भी छोटे में लिए होंगे, है ना। ये पल्स पोलियो मतलब 0 से कितने वर्ष के बच्चों को चाहिए? 5 वर्ष के बच्चों को, है ना। तो पल्स पोलियो अभियान में आपने अपने यहाँ के 5 वर्ष तक की उम्र के बच्चों को पोलियो की दवा पिलाते हुए देखे होंगे, है ना। आप शायद यह भी जानते होंगे कि यह बीमारी सामान्यतः 5 साल की उम्र तक
के बच्चों को ही अपना शिकार बनाती है। हमारे देश में चलाया जा रहा पोलियो टीकाकरण विश्व स्वास्थ्य संगठन के पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम का हिस्सा है। तो ये हमारे देश में लागू किया गया है। कितने वर्ष के बच्चों के लिए? 0 से 5 वर्ष के बच्चों के लिए। कि बच्चों को पोलियो की दवा पिलाते हुए देखा होगा। आप शायद यह भी जानते होंगे कि यह बीमारी सामान्यतः कितने वर्ष के बच्चों को होती है? 5 साल की उम्र तक के बच्चों को ही अपना शिकार बनाती है। हमारे देश में चलाया जा रहा पोलियो टीकाकरण अभियान विश्व स्वास्थ्य संगठन के पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम का हिस्सा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन एवं यूनिसेफ द्वारा हमारे देश की तरह अन्य देशों में भी पोलियो के वायरस को समाप्त करने हेतु पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। हमारे देश के साथ साथ अन्य देशों में भी पोलियो टीकाकरण अभियान स्टार्ट किया जा रहा है ना। पोलियो के वायरस जो है वह विषाणु को समाप्त करने हेतु पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। यह कौन सी संस्था है? यूनिसेफ। किसके द्वारा यह लागू किया गया था? संस्थाएं संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा, है ना। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन एवं यूनिसेफ द्वारा हमारे देश की तरह अन्य देशों में भी पोलियो की वायरस यानी विषाणु को समाप्त करने हेतु पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। गांव या शहरों में गर्भवती माताओं एवं छोटे बच्चों को क्या लगता है? किस चीज़ की इंजेक्शन लगता है? पोलियो। बच्चों को पोलियो, टिटनेस, खसरा, कुकुर खांसी यानी खांसी को बोल रहा है ना, मतलब सूखा खांसी टाइप से, डिप्थीरिया, गलघोटू यानी गलों में प्रभावित होता है, वो गला में होता है, और तपेदिक पेचिश जैसे रोगों से बचाने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन और यूनिसेफ मिलकर क्या कर रहा है? टीकाकरण अभियान चला रहे हैं। यह सभी जगह किया जाता है ना, लगभग गांव-गांव तक यह पहुंचाया जाता है। कौन कौन से? गांव या शहरों में गर्भवती माताओं और छोटे बच्चों को पोलियो, टिटनेस, खसरा, कुकुर खांसी, डिप्थीरिया यानी गलघोटू और तपेदिक पेचिश जैसे रोगों से बचाने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन और यूनिसेफ मिलकर यह कार्यक्रम लागू किया गया है, चला रहे हैं यह अभियान विभिन्न देशों में, जिसमें हमारा देश भारत भी शामिल है। सबके लिए शिक्षा, बालिका शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा और साक्षरता तथा वैज्ञानिक और तकनीकी शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए यूनेस्को नामक संस्था काम कर रही है। यूनिसेफ और विश्व स्वास्थ्य संगठन किसके लिए कर रही है? वो स्वास्थ्य संगठन पोलियो टीकाकरण इस टाइप से, है ना। अब यूनेस्को का काम क्या है? मतलब शिक्षा के क्षेत्र में वह यूनेस्को नामक संस्था यह काम कर रही है। कौन कौन से? सबके लिए शिक्षा, बालिका शिक्षा बोले तो 0 से 14 वर्ष के बच्चों को, है ना। तो बालिका शिक्षा हो गया। प्रौढ़ शिक्षा आ गया 15 से 35 वर्ष के आयु वाले लोगों को क्या करना है? साक्षर बनाना है ना। साक्षर यानी उनको शिक्षित करना है। और वैज्ञानिक और तकनीकी शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए कौन सी संस्था काम कर रही है? यूनेस्को नामक संस्था काम कर रही है। संयुक्त राष्ट्र संघ की कोई सेना नहीं होती। संयुक्त राष्ट्र संघ की कोई सेना नहीं होती है। सदस्य देशों के सैनिकों को ही संयुक्त राष्ट्र विशेष कार्यों के लिए उपयोग में लेता है। ऐसा संयुक्त राष्ट्र ये तो मतलब अपना पर्सनल सेना नहीं होती। सदस्य क्या करते हैं? देशों के सैनिकों ही संयुक्त राष्ट्र विशेष कार्यों के लिए उपयोग में ले लेता है। 2 देशों में अथवा देश के भीतर विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से हल करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय शांति सेना गठित की जाती है। देखिए 2 देशों के बीच क्या होता है? विवाद होता है, लड़ाई होता है, तब उसको
शांति करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय शांति सेना गठित की जाती है। जैसे अफगानिस्तान में शांति स्थापित करने के लिए भेजी गई शांति सेना में भारत के सैनिक भी शामिल थे। कौन कहाँ से? अफगानिस्तान में शांति स्थापित करने के लिए, मतलब अफगानिस्तान और भारत के बीच हमेशा क्या होती रहती है? लड़ाई होती रहती है, होती है ना। जैसे अफगानिस्तान में शांति स्थापित करने के लिए भेजी गई शांति सेना में भारत के सैनिक भी शामिल थे। संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत की भूमिका क्या देखेंगे हम लोग? भारत संयुक्त राष्ट्र संघ के संस्थापक देशों में से है। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ में के संस्थापक देशों में से है। मतलब कितने देश हो गए थे 2011 में? 193 है ना, 193 ही, हाँ 193 ही है ना। जब फर्स्ट में जो स्थापना की गई थी संयुक्त राष्ट्र संघ की, तब कितने थे? ओनली 50 है ना। अब बढ़ कर के कितने हो गए? 193। तो उनमें से हमारा भारत देश भी है। संघ के उद्देश्यों और सिद्धांतों को बनाने में उसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। संघ के उद्देश्य, और हम लोग पढ़े हैं ना, संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य पढ़े, सिद्धांत पढ़े, तो उसको बनाने में हमारे भारत देश भी भूमिका निभाई है। भारत अनेक बार संघ के विभिन्न अंगों का सदस्य रह चुका है। भारत अनेक बार संघ के विभिन्न अंगों का सदस्य भी रह चुका है। लोकतंत्र की बहाली, तो मतलब बहाली, रंगभेद दूर करने, शांति व्यवस्था बनाने के लिए सैन्य यानी सैनिक कार्यवाही के लिए भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ को क्या किया है? सहयोग दिया है। बहाली तो हम लोग देखेंगे, जैसे अपने पद से या नौकरी से अस्थायी रूप से मतलब हटा देना या हटाए जाने वाले व्यक्ति, अपने पद से या नौकरी से अस्थायी रूप से हटाए जाने वाले व्यक्ति की फिर से उस पद पर क्या होता है? नियुक्ति होता है। तो वह क्या कहलाएगा? बहाली। तो लोकतंत्र की बहाली, रंगभेद दूर करने, शांति व्यवस्था बनाने के लिए, सैन्य कार्यवाही के लिए भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ को सहयोग दिया है। क्योंकि भारत में कई सामाजिक एवं आर्थिक समस्याएं हैं। हमारे देश में आर्थिक एवं सामाजिक समस्याएं भी हैं, इसलिए भारत में संयुक्त राष्ट्र संघ की सभी एजेंसियां क्या कर रही हैं? विविध कार्य कर रही हैं ना, अनेक प्रकार की कार्य कर रही हैं। यह हम ऊपर दिए गए उदाहरणों से समझ चुके हैं। हम लोग उधर देखे हैं ना, यूनिसेफ, विश्व स्वास्थ्य संगठन यूनिसेफ, वो स्वास्थ्य क्षेत्र में काम कर रही है, और यूनेस्को शिक्षा के संबंध में। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? इसलिए भारत के संयुक्त राष्ट्र संघ की सभी एजेंसियां विविध कार्य कर रही हैं। यह हम ऊपर दिए गए उदाहरणों से समझ सकते हैं, है ना। तो हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। होमवर्क मिल रहा है आप लोगों को। लेसन 6 हम लोग का कंप्लीट हो गया है ना। तो आइए हम लोग लेसन 7 में। यहाँ देखिए कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन क्या है? अंतरिम सरकार की स्थापना कैसी हुई, और माउंटबेटन योजना क्या है? ये 3 है ना, पढ़ना है आप लोगों को। और टाइम को ध्यान देते हुए होमवर्क करके मेरे नंबर पे सेंड कर दीजिएगा।